जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें आपको सबको स्वस्थ रखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैटर और उसके क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है मैटर और इसके क्लासिफिकेशन। तो मैटर क्या है, ये बहुत कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। फिर भी एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैटर का डिफिनीशन आप इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्र द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एक बार इंग्लिश में सुन लीजिए। मैटर का डिफिनीशन आप इस तरह दे सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वी फील बाय आवर सेंस नोन एज मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास and we felt by our sense। ओके, तो हम अपने सेंस द्वारा, चाहे वो देखकर, सुनकर, छूकर, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसको सेंस से हम इसको समझ सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता है। क्लियर। जैसे में जितना भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आपका मार्कर, आपका बेंच, बुक्स, पेन, ये सब क्या है, मैटर के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आप बात कर लीजिए तो पेन, बुक्स, ठीक है। तो हम लोग खुद मैटर हैं कि हम लोग क्या हैं, मैटर ही हैं। ठीक है, लिविंग हो या नॉन लिविंग, मैटर में सब आता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आइए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन किस आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी एक्सटर्नली हम देखकर क्या क्या इसके बारे में बता सकते हैं मैटर के। और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कंपोजिशन की बात करते हुए केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फिजिकल, कि फिजिकल में क्या क्या है और केमिकल में क्या क्या है। मेनली आपका केमिकल इस केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है, हालांकि फिजिकल भी हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, फिजिकल का यदि हम फर्दर इसका देखें तो हम इसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर इसको हम 5 स्टेट में, यानी फिजिकली अपीयरेंस यानी फिजिकल स्टेट, या एक तरह से कह लीजिए कि वो बाहर से कैसे दिखता है, कैसे ये किस स्टेट में रहता है, उस आधार पर इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी एक तरह से मान लीजिए कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो मेनली है 3, लेकिन आप 9th में पढ़ते आए हैं कि इसमें 5 हैं। पहला क्या है, सॉलिड फेज कह लीजिए, सॉलिड स्टेट होता है किसी मैटर का। ठीक है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस या गैस। चौथा क्या है, प्लाज्मा। और 5वां है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको शॉर्टकट बोलते हैं क्या, BEC। ये इंडियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, बोस। तो इसके लिए बहुत आपका 5th स्टेट हो गया। यानी आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में आप बहुत जानते हैं कि जो फिक्स वॉल्यूम हो, फिक्स शेप हो और रिजिड हो, वो क्या सॉलिड है। जैसे आपका पेन है, ठीक है, टेबल है, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड तो क्या फिक्स होता है, फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप
फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता। क्लियर है। और इसकी एक खास विशेषता है कि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है, यानी फ्लूइडिटी टेंडेंसी होती है अपर साइड से लोअर साइड की ओर। क्लियर। जैसे आपका जल ही जीवन है, मिल्क जिसे आप इसके बिना आप ग्रोथ नहीं किए होंगे, चाहे वो माता का पिए चाहे गाय का पिए होंगे, चाहे जिसका चीज़ का आप इस समय लेते होंगे। चलिए, दो चीज़ का हो गया। तीसरा गैसियस स्टेट, यानी गैस स्टेट क्या है, यानी गैस मैटर का गैसियस स्टेट का लीजिए, या गैस भी एक मैटर है, उसका क्या विशेषता है। तो इसमें क्या है, नो फिक्स वॉल्यूम नॉट शेप। शेप और वॉल्यूम क्या होता है इसका, दोनों ही फिक्स नहीं होता, न तो वॉल्यूम फिक्स होगा न तो शेप फिक्स होगा। और इसकी फ्लूइडिटी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लूइडिटी टेंडेंसी जो होती है वो किधर होती है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। किधर, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी गैस सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। लिक्विड केवल ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन गैस चारों तरफ। क्लियर है। तो ये इसकी विशेषता हो गया। अब जैसे गैसेस, बिना ऑक्सीजन के आप जीवित हैं या हम जीवित हैं, कोई नहीं। मतलब ऑक्सीजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ये सब क्या है, गैस के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप अच्छे से तरीके से जानते हैं। मैं उस चीज़ को फोकस नहीं करता हूँ जो आप पहले से जानते हैं, बस सिलेबस में है तो उसको एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा फिफ्थ स्टेट है मैटर का, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। जैसे नियॉन ट्यूब और हीलियम ट्यूब, हीलियम जो गैस ट्यूब होते हैं, नियॉन ट्यूब में, ट्यूबलाइट में, ये प्लाज्मा का एग्जिस्टेंस होता है। यानी सब समझ लीजिए कि प्लाज्मा गैसेस का एक ही विशेष फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है, ये मैटर का एक फिफ्थ स्टेट है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। यानी ये सुपर हाई टेम्परेचर, ये सुपर कोल्ड टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। इसके डिटेल के बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो आप ये क्या कर देख चुके हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। आइए अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और उसमें उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। चलिए, तो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम इसको पहले दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड है आपका मिक्सचर। इसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हमें इसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। जो मुझे फोकस करना है, जो आपको फोकस करना है, चाहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एंट्रेंस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस हो, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इम्पोर्टेंस होगा उसको मैं फोकस करूँगा। ये सब तो आप बेहतर से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस तो ऐसा सब्सटेंस जो जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो और जिसको फिजिकली दो तरह के सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्योर सब्सटेंस का कहने का मतलब है, एग्जांपल समझिए कि आपका एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। यानी इसको फिजिकली आप दो डिफरेंट टाइप के नेचर वाले मैटर में या सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि ये कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। कौन कौन, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, और दूसरा आपका है कंपाउंड। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है, यानी इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, यानी ये इनका कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, फिक्स नहीं यूनिफॉर्म होता है, और इसको फिजिकली सेपरेट या डिवाइड नहीं कर सकते। अब एलिमेंट क्या है, इसको ध्यान से सुनना है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। तो अभी तक नोन कितने एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब
एलिमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आप समझने के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। द प्योर सबस्टेंस that contains only one type of atom or molecule, वो प्योर सब्सटेंस जिसमें केवल एक तरह का एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कहलाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में या अभी तक जो नोन है वो 118 एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 तक मैंने आपको बता दिया। अब इसके एलिमेंट के इसके केमिकल नेचर के आधार पर इस एलिमेंट को हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड। तो एलिमेंट को 3 क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है आपका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। 10th में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड तीनों पढ़े होंगे। मेटलॉयड, ये इसके केमिकल नेचर के आधार पर बांटा गया है। अब मेटल किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट which has tendency to lose electron easily, ऐसा एलिमेंट जो easily इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, उसे कहते हैं मेटल। जनरली एक डिफिनेशन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे हैं, इसमें खनक होती है, चमक होती है, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन खास कि इनके वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जनरली, और ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी अधिक होती है इनके पास। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, इसके अलावा आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, ईटीसी, जितने भी मेटल आप जानते हैं या आप इसको यूज करते हैं, आप सब मेटल में है। चलिए नॉन मेटल की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस यानी एलिमेंट है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। जैसे मेटल लॉस करने की टेंडेंसी, उस तरह से नॉन मेटल लेने की टेंडेंसी रखता है। और क्या बना लेता है, एनायन यानी निगेटिव आयन, एन आयन कह सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव आयन, निगेटिव आयन। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। जैसे आपके हो गए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा ये देखिए कि ये नॉन मेटल है, लेकिन सर आप पूछेंगे ना कि नियॉन तो सर आप बता रहे हैं कि उसके पास लेने की टेंडेंसी, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन नियॉन, हीलियम तो लेने की टेंडेंसी नहीं होती, फिर उसको नॉन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के जैसे हैं, इसलिए नियॉन नहीं लेगा। ठीक है, आप सही हैं अपनी जगह, लेकिन इसमें और ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन मेटल के जैसा है, इसलिए नोबेल गैस के साथ साथ नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है। क्लियर है? तो चलिए मेटलॉयड की बात करते हैं। मेटलॉयड क्या है? अब ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कुछ कैरेक्टर रखें, आधा आधा नहीं, 50% मेटल का 50% नॉन मेटल का, ऐसा नहीं, कुछ कैरेक्टर मेटल जैसा, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल जैसा, तो उसको बोलते हैं मेटलॉयड। क्या बोलते हैं? मेटलॉयड। यानी दोज एलिमेंट विच हैव बोथ कैरेक्टर, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? आपके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम और एंटीमनी, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट। एलिमेंट में 3 क्लास, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और भी प्रॉपर्टी होती है,
नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन गेन कनेक्ट एनर्जी होती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टीज जैसे कि इनमें कोई सोनरस साउंड नहीं होता, डक्टाइल नेचर नहीं होते, जनरली गैस या सॉलिड फेज में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, वगैरह वगैरह। अब कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या है? देखिए, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन एक बार रिवीजन तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा 11th में आपसे, न तो एंट्रेंस में न तो बोर्ड में, केवल नॉलेज के पर्पज से। तो चलिए, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड को किस इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द pure substance which is formed by two or more different element in a fixed ratio। क्या है? The pure substance which is formed by two or more different elements in a fixed ratio called compound। कंपाउंड वो चीज़ है जिसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली। एक वर्ड इसमें और जोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन टू, इसको दूसरा डेफिनेशन है, व्हेन टू आर मोर different elements combine chemically and form combine chemically in a fixed ratio भी करना जरूरी है, combine chemically in a fixed ratio and form या produce and form कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। दोनों डिफिनेशन सही है, बस इसमें केमिकली वर्ड छूट गया था, कंबाइन, यानी केमिकली वर्ड इसमें कहना जरूरी। जैसे आपका कहेंगे ब्रास या एलॉय, तो फिक्स रेशियो तो होता है, लेकिन क्या कंपाउंड होता है क्या? जी नहीं। इसलिए केमिकली कंबाइन होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं, तब वो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपका जल जीवन। देखिए, मैं बार बार वाटर लेता हूँ क्योंकि पानी के बिना जिंदगानी नहीं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक तरह एग्जांपल मेरे जुबान पर रहता है। इसके अलावा आपका कॉपर सल्फेट, आप जितने भी कंपाउंड जानते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। जिसके इसमें दो तरह के एलिमेंट है, इसमें एक दो तीन तरह के एलिमेंट है, इसमें तीन तरह के एलिमेंट हैं, इस सब क्या है? कंपाउंड है। और इसमें इनका रेशियो क्या है? फिक्स्ड है, और वो केमिकली कंबाइन किए हैं, ठीक है। तो क्या एलॉय आपका कंपाउंड है? दो तरह, जैसे ब्रॉस में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, या और भी कोई एलॉय होता है, तो रेशियो तो फिक्स होता है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब कंपाउंड को हम क्लासीफाई करना चाहें, इसको सिंप्लीफाई के लिए, तो कितने क्लास में कर सकते हैं? दो क्लास में। कौन कौन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसके दो टाइप हैं। कौन कौन? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जितने भी कंपाउंड हैं वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भैया पहले ऑर्गेनिक पढ़ लो कि क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें
डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज़ हो, और वो प्रॉपर्टीज़ के नाम में बताया था कि उसमें एडिशन रिएक्शन हो सकता है, या एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या रीअरेंजमेंट हो सकता है। कंबशन तो होगा ही होगा, जनरली कंबशन होता ही है। तो ये चारों में से कोई न कोई प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शन शो करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में रख सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, और उसमें कार्बन हाइड्रोजन जरूर होते हैं, इसकी विशेषता हो गई। तो जनरली क्या है, जैसे आपका मेथेन, एथेन, ग्लूकोज, एल्कोहल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे आपका ये प्लास्टिक का है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्लॉथ्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेबल, ये ब्लैक बोर्ड, इंक, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ज़्यादातर आपके यूज होने वाले में जो एडिबल चीज़ें हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग होते हैं, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं। अब एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक, तो मैंने ऑर्गेनिक बता दिया। अब इसके बाद जो बचते हैं सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक में। जैसे आपका CO2, देखिए कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, NO2, CO3, NaCl, वाटर, ठीक है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। इनका स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो क्लास हैं। ओके, चलिए अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के को हम यहां लिख लेते हैं। मिक्सचर हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। ये इसके दो टाइप हैं। पहला होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को आप सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन। अभी बता रहा हूं। होमोजीनियस का मतलब है सीधा सीधा कि जब किसी दो सब्सटेंस को, अच्छा पहले मिक्सचर का डेफिनेशन समझ लीजिए, क्योंकि मिक्सचर आप कंपाउंड में डिफरेंस आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिले होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। यानी मिक्सचर इज द टाइप ऑफ मैटर इन विच टू आर मोर सब्सटेंस मिक्स एनी रेशियो। ठीक है, यानी मिक्सचर में कोई भी कितना भी कंपाउंड या एलिमेंट या सब्सटेंस मिलकर किसी भी रेशियो में क्या करते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। जैसे आपका दाल है, सब्जी है, जो घर में बनता है वो सब मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर को क्लासिफाई कर रहे हैं कितने टाइप में? दो टाइप में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, वो उनके कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट। वो कंपोनेंट में कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, कंपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जब कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? एक जैसा हो, उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप पानी में यदि आप नमक यानी खाने वाला नमक NaCl मिलाते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? साल्ट सॉल्यूशन। तो ये क्या है? जो साल्ट है वो पूरी तरह से सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पानी में आप साल्ट डालते हैं तो ये जो घुलने के बाद ये क्या बनता है? इसमें जो साल्ट होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। तो पानी कहाँ है, साल्ट कहाँ है, ये पता नहीं चलेगा, वो क्या है? होमोजीनियस। उसको क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन। जो भी वाटर सॉल्युबल है, जैसे अल्कोहल को पानी में डाल दीजिए, अब अल्कोहल कहोजिए कहाँ गया आपका शराब या दारू कहाँ गया पानी में, या नमक कहाँ गया पानी में, चीनी घोलने के बाद कहाँ गया पानी में, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसको आप क्या नाम दे सकते हैं? सॉल्यूशन।
अब हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रो का मतलब समझिए डिफरेंट, कौन सा, जो मिक कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक जैसा नहीं होगा, इसका ठीक उल्टा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स नॉट यूनिफॉर्म, कंपोनेंट्स distribution of component not uniform throughout the mixture। मिक्सचर में जब कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब इसको भी हम अपनी स्टडी के इजीली स्टडी के पर्पज से हम इसको दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, कोलाइडल और सस्पेंशन। क्या है उसे देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं होगा। अब इसके दो टाइप हैं, कौन कौन, सस्पेंशन और कोलाइडल। तो पहले कोलाइडल देख लीजिए। कोलाइडल हेट्रोजीनियस का ही पार्ट है, मतलब इसमें दो है, कोलाइडल है और सस्पेंशन है। सस्पेंशन, तो इसको मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि मैं कुछ लिख सकूँ, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं। तो कोलाइडल क्या है, तो देखिए जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर में मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं। सपोज दैट आपका मान लीजिए आपका पेंट है, पेंट में जो सॉलिड सब्सटेंस घुला है किसी लिक्विड में, वो मिक्स तो दिख रहा है एक दूसरे से, लेकिन प्रैक्टिकली यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करें तो जो सॉलिड इसमें घुला हुआ है, सॉलिड लिक्विड में, उसके पार्टिकल की साइज कुछ, उसके डायमीटर की बात करें, उसके रेंज की बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तब उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडल। मतलब जब मिक्सचर में जो चीज़ मिला हुआ है उसके पार्टिकल की साइज कितना, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो, तो वो जो मिक्सचर होगा, वो सॉल्यूशन तो कहना गलत है यहाँ पर, वो मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या लाएगा, कोलाइडल। तो कोलाइडल क्या है, कोलाइडल हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल की साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडल। क्लियर है। कोलाइडल हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल की साइज इतना से इतना के बीच होती है। जैसे एग्जांपल ले लें, नेल पॉलिश, मिल्क, गम, जैसे गोंद पानी में घोलते हैं, गम है, पेंट है, और आपका शेविंग क्रीम है, शैम्पू है, ये सब क्या है, कोलाइडल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन, अच्छा एक बात और, कोलाइडल होमोजीनियस जैसा लगता है, जैसे मिल्क मैंने कहा ना कि मिल्क क्या है, कोलाइडल है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन आपको लगता है कि पानी और दूध मिला दिए तो एकदम हम पानी और दूध को छाट नहीं पाते। लेकिन माइक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, नहीं बहुत उसके, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, उसके स्टडी करेंगे तब की बात है। ऐसे बाहर से नेकेड आई से नहीं क्लियर होगा कि ये सोल्यूशन है, कि ये सस्पेंशन है, कि ये मिक्सचर। हाँ, सस्पेंशन तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोलाइडल और सोल्यूशन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप, या मैं भी नहीं कर पाऊँगा। आगे बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन में मिक्सचर, यानी ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल की साइज जो होगी कितना होगी, अब इतना इतना के बीच कोलाइडल है और इससे छोटा रहेगा, 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा रहेगा तो क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, यानी होमोजेनस हो जाएगा। और इससे बड़ा होगा यानी साइज क्या होगी, ग्रेटर देन कितना, 10,000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, अधिक। किसकी साइज, जो मिक्सचर में पार्टिकल होगा उस पार्टिकल की साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक बड़ा होगा तो वो मिक्सचर कहलाएगा सस्पेंशन। जैसे पानी में आप बालू डालिए, मिट्टी डालिए, तो पानी में बालू या मिट्टी हमें क्या तैरते हुए दिखता है,
यानी बालू तो तुरंत नीचे बैठ जाता है, लेकिन पानी में मिट्टी डालते हैं तो धीरे घुला रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद शटल डाउन हो जाता है। तो हमें नेकेड आइट से पार्टिकल के कण दिखते हैं क्योंकि बड़े साइज हैं, तो वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन कोलाइडल आप समझ गए होंगे। तो सैंड इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, सॉइल इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सस्पेंशन के। तो ये आप क्या देखे हैं, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मैटर के दो क्लास, फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आप फिजिकली स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। और केमिकल में आप दो पहले बांटते हैं, क्या क्या? प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, जिसको फिजिकली दो क्लास में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट उसके जिसमें एक टाइप के एटम पाए जाते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। ये उसके केमिकल नेचर के आधार पर ये तीन तरह के हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक और एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। और ये कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिलाकर मिक्सचर का निर्माण करते हैं। मिक्सचर दो प्रकार से हो सकते हैं, होमोजीनियस जिसमें कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, इसको हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। कोलाइडल क्या है? जब जो एक कंपोनेंट होगा उसकी साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है तो उसे कोलाइडल कहते हैं। और जब 10,000 से बड़ा पार्टिकल की साइज होती है तो सस्पेंशन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा और मैटर का डेफिनेशन। तो मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। और यदि आपका इस वीडियो के प्रति कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।